जब कोई अपना, जिसका नाम हमने सबसे करीब रखा होता है, हमें धोखा दे देता है तो दुनिया ठहर सी जाती है। उस धोखे का अल्फाज हमारे दिल में गहरे घाव छोड़ जाता है, जो दिखता तो नहीं पर अंदर से हमें झकझोर देता है। अगर तुमने ये 6 स्टोइक कदम अपना लिए तो धोखेबाज खुद तुम्हारे पीछे तड़प उठेगा। तुम्हारी खामोशी उसकी सबसे बड़ी सजा बनेगी। धोखेबाज के लिए ये खालिस एटीट्यूड शायरी मैं तुमको सुनाता हूं दोस्तों, इसको दिल से लगा कर रख लो। धोखे की चाबी तूने तोड़ी थी मेरे दरवाजे की, अब मैंने ताला तोड़ दिया तेरी यादों का। चुप हूं पर तेरी नींद हराम कर दूंगा। मेरा बदला नहीं, तेरी गलती का आईना हूं मैं। आप जानते हैं, रिश्ते जो कभी आसमान को छूते थे, अचानक वीरान रास्तों की तरह सूने पड़ जाते हैं। ऐसे वक्त पर मन टूट जाता है, लेकिन ये टूटना अंत नहीं, एक नई शुरुआत की पहली सीढ़ी होती है। धोखा केवल उस रिश्ते का अंत नहीं होता, बल्कि ये आपके भीतर छुपी उस अनकही ताकत को जगाता है जिसका आपको एहसास भी नहीं था। एक नई शायरी इस एहसास को कुछ इस तरह बयां करती है कि खोया था खुद को उस दिन भीड़ में कहीं, पर वो धोखा बना मेरी ताकत की कहानी। टूटा था पर गिरा नहीं, संभाला हर जख्म दिल ने। अब मैं नहीं हूं वो जो हुआ था कल में। ये शायरी दर्द को स्वीकार करती है, लेकिन हार स्वीकार नहीं करती। ये दिखाती है कि धोखे का सामना करने के बाद भी इंसान मजबूत हो सकता है, टूटने के बजाय खिल सकता है। धोखा देने वाला तो खो चुका, लेकिन आप अपने अस्तित्व को और अधिक मजबूती देते हैं। यही बात स्टोइक फिलॉसफी भी कहती है। स्थिरता, संयम और सही सोच से आप हर दर्द को पार कर सकते हैं। मार्कस ऑरेलियस ने बेहतरीन ढंग से कहा है, शांति वो तलवार है जो बिना संघर्ष के जीत दिलाती है। स्टोइक योद्धा वो है जो अपनी आंतरिक शक्ति से बाहर की हलचल से अनजान रहता है। धोखा मिले तो चुप्पी ही सबसे बड़ा जवाब है, क्योंकि शांति आपकी सबसे बड़ी जीत है। इस कोट में एक गहरा एटीट्यूड छुपा है। बदले की आग नहीं, बल्कि आत्मा की स्थिर अग्नि जो खुद को जलाए बिना बाकी सब कुछ जलाकर राख कर देती है। जब आप चुप रहते हैं, शांत रहते हैं और सही पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो धोखेबाज खुद ही अपने कृत्यों से शर्मसार हो जाता है। इस शुरुआती हिस्सा का उद्देश्य आपके दिल की टूटी हुई दुनियाओं को सहलाना है और ये बताना है कि आपकी आंतरिक शांति आपकी असली ताकत है। जब आप अपनी भावनाओं पर काबू पा लेते हैं, तब आप धोखे के दर्द को केवल एक अनुभव के रूप में स्वीकार करते हैं, न कि अपनी पहचान के रूप में। धोखे के बाद का पहला कदम जो सबसे बड़ा और निर्णायक है, वो है स्थिर बने रहना। कोई चीखना, रोना या सोशल मीडिया पर अपनी बात फैलाना आपकी ताकत को कमजोर करेगा, बल्कि चुप रहकर, संयमित रहकर, अपने काम धंधे में लगे रहकर अपनी आत्मशक्ति को निखारना असली जीत होती है। यह आपकी सबसे बड़ी चुप्पी है, जिसके भीतर अनगिनत फौलाद की तरह एक स्टोइक योद्धा जागता है। हर किसी को धोखे के बाद टूटना आता है, पर जो व्यक्ति अपने मन को काबू में रखता है, वो सबसे बड़ा विजेता होता है। ये विजेता अपने भीतर की आग को दबाकर अपने दिल को शांति देते हुए अगली चुनौतियों के लिए तैयार होता है। यही स्टोइक दर्शन का सार है। अपनी मानसिक स्वतंत्रता को खोना नहीं, बल्कि बनाना और उसे हमेशा बनाए रखना। रिवेंज स्टोरी की इस पेशकश में शायरी के भाव और कोट की शक्ति एक साथ आपको इस यात्रा में ले जाती है, जहां आप दर्द को लेकर डरते नहीं, बल्कि उससे लड़ते और उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाते हैं। मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि धोखा कोई अंत नहीं, बल्कि खुद को पहचानने और अपने अंदर की ताकत को जगाने का अवसर है। अब हम बात करते हैं धोखे से उबरने के 6 स्टोइक कदमों की, जो आपकी जिंदगी ही बदल देंगे, और वो भी आपके प्यार के लिए दोबारा तड़पने लगेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला कदम है, भावनाओं को स्थिर रखें। धोखा मिलते ही मन रोने, चिल्लाने या सोशल मीडिया पर बिखरने को कहता है। स्टोइक योद्धा बाहर पत्थर सा स्थिर रहता है। क्यों? हर आंसू, हर पोस्ट धोखेबाज के आह को खाद देती है। डार्क साइकोलॉजी कहती है, प्रतिक्रिया जितनी ज्यादा,
नियंत्रण उतना कम। चुप रहें, सामान्य दिखें, दिल में तूफान हो, चेहरा शांत। इससे धोखेबाज हिलेगा, क्योंकि उसकी उम्मीद टूटे हुए आपको देखने की थी। आपकी स्थिरता उसकी जीत को सवाल बनाएगी। स्टोइक दर्शन का मूल है, जो नियंत्रण में है उस पर फोकस करें। मार्कस ऑरेलियस कहते थे, भावनाएं नियंत्रण योग्य है। बाहर सामान्य रहें, काम पर जाएं, दोस्तों से मिले, जिम हिट करें। धोखेबाज को लगेगा उसका जाना कोई बड़ा लॉस नहीं था। धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस हिलेगा। यह स्थिरता कोई कमजोरी नहीं, सुप्रीम ताकत है। डार्क साइकोलॉजी में इसे नो रिएक्शन कहते हैं, जो दुश्मन को सबसे ज्यादा परेशान करता है। भावनाओं का तूफान आता है क्योंकि हम अतीत पर अटक जाते हैं। स्टोइक कहते हैं, वर्तमान में जियो। हर सुबह खुद से कहो, यह दर्द अस्थाई है, मैं स्थायी हूं। रोज गहरी सांस ले, मन को शांत करें। बाहर से शांत रहना अंदर की आग को नियंत्रित करता है। धोखेबाज सोचेगा, ये इतना मजबूत कैसे? आपकी स्थिरता उसके मन में संदेह बोएगी। ये कदम बुनियाद है, बिना इसके बाकी कदम कमजोर रहेंगे। स्टोइक एम्परर ने युद्धों में भी स्थिरता रखी। आप रिश्ते के धोखे में क्यों न रखें? यह भावनाओं को स्थिर रखने का विज्ञान है। प्रतिक्रिया न देकर आप शक्ति संग्रह करते हैं। धीरे धीरे ये आदत बनेगी और आपका मन स्टील सा हो जाएगा। डार्क साइकोलॉजी जोड़े तो आपकी शांति उसकी असुरक्षा को ट्रिगर करेगी। वो खुद से लड़ने लगेगा। इसलिए पहला कदम अपनाएं, स्थिर बने। कदम 2, खुद को रहस्य बना ले। धोखेबाज सोचता है वो आपको जान चुका। आप उसके लिए रोएंगे, स्टेटस डालेंगे, गिल्टी फील करवाएंगे। पैटर्न तोड़े, अनप्रेडिक्टेबल बने, कोई पोस्ट न डाले, रिएक्शन न दे। स्टोइक कहते हैं, चुप्पी सबसे बड़ा हथियार। सेनेका बोले, चुप्पी धोखे से ताकतवर। सोशल मीडिया साफ करें, स्टोरीज बंद। अनिश्चितता उसके दिमाग को खाएगी। रहस्य बनना कम बोलना नहीं, संयमित होना है। आपकी गैर मौजूदगी 1000 सवाल खड़े करेगी। ये रोक क्यों नहीं रहा? फर्क क्यों नहीं पड़ा? ये कंफ्यूजन घुन की तरह काम करेगा। डार्क साइकोलॉजी में इसे अनप्रेडिक्टेबिलिटी कहते हैं, जो नियंत्रण छीन लेती है। स्टोइक दर्शन कहता है, जो दिखाई न दे वही सबसे शक्तिशाली। आपकी अनुपस्थिति उसकी उम्मीदों को चकनाचूर करेगी। वो बार बार चेक करेगा, लेकिन कुछ न मिलेगा। ये उसके मन में वैक्यूम पैदा करेगा। रोज अभ्यास करें, कोई संपर्क न रखें। स्टोइक योद्धा एपिक्टेटस कहते थे, दूसरों के कार्य तुम्हारे बस में नहीं, आपका रहस्य उसके लिए पहेली बनेगा। धीरे धीरे वो खुद को सवाल करने लगेगा। ये कदम स्थिरता का विस्तार है। बाहर न दिखें, अंदर मजबूत हो। डार्क साइकोलॉजी जोड़कर अनिश्चितता डर पैदा करती है। वो सोचेगा, मैंने क्या खोया? आप ऊंचे रहेंगे। कदम 3, रिवर्स गिल्ट ट्रिक अपनाएं। धोखेबाज निर्दोष साबित करने की दीवार बनाता है। मैं मजबूर था, तुम समझे नहीं। आप उनसे बहस न करें, अप्रत्यक्ष तथ्य छोड़े। पुराने दोस्तों से मिले, सोशल पर अच्छाई के संकेत दे, बिना इमोशनल ड्रामे। स्टोइक, सच्चाई मुंह से न कहें, यादों से आने दे। गिल्ट खुद जगेगा, नई जिंदगी में दरार डालेगा। ये ट्रिक डार्क साइकोलॉजी का हथियार है। अप्रत्यक्ष प्रभाव, कोई डायरेक्ट अटैक ना, बस सकारात्मकता दिखाएं। स्टोइक कहते हैं, कर्म बोलते हैं, वो सुन लेगा, शक करेगा। आपकी अच्छाई उसके झूठ को आईना दिखाएगी। रोज दोस्तों से बात करें, पुरानी यादें जगा दे। गिल्ट उसके मन में पनपेगा। ये कदम रहस्य का अगला स्तर है, दिखावा न, असली अच्छाई। कदम 4, कॉग्निटिव डिसोनेंस पैदा करें। धोखेबाज का दिमाग 2 भाग, खुद को सही ठहराता, सवाल उठाता, उलझन गहराएं। खुद बेहतर बने, जिम, किताबें, स्किल्स। स्टोइक, हमला न करें, शक्तिश्वर बने।
वो तुलना करेगा। आपकी प्रगति उसके विश्वास को खोखला करेगी। डार्क साइकोलॉजी में डिसोनेंस मानसिक पीड़ा है। रोज अपग्रेडेशन करें। कदम 5, एब्सोल्यूट साइलेंस अपनाएं। क्लोजर मांगना ट्रैप है, क्योंकि आप कहेंगे खत्म करो, दोबारा बात होगी, और फिर वो तुम्हें अपने ट्रैप में फंसा लेगी। कोई कॉल नहीं, कोई मैसेज नहीं, और नहीं ब्लॉक करना है। 30 दिन 0 कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करना है। कदम 6, सोशल प्रोजेक्शन से विकल्प दिखाएं। सोशल पर ग्रोथ दिखाएं, ट्रैवल, जिम, हॉबीज अपनाओ। अपना जीवन अर्थपूर्ण बनाओ, तब उनमें जलन पैदा होगी। फिर आपकी अनुपस्थिति उनके लिए शोक बनेगी और वो आपके लिए तड़पेगी। ये 6 स्टोइक कदम अपना लो। धोखेबाज खुद तुम्हारे पीछे तड़प उठेगा। तुम्हारी खामोशी उसकी सबसे बड़ी सजा बनेगी। धोखेबाज के लिए ये खालिस एटीट्यूड शायरी मैं तुमको सुनाता हूं, दिल से लगा कर रख लो। धोखे की चाबी तूने तोड़ी थी मेरे दरवाजे की, अब मैंने ताला तोड़ दिया तेरी यादों का। चुप हूं पर तेरी नींद हराम कर दूंगा। मेरा बदला नहीं, तेरी गलती का आईना हूं मैं। खामोशी से राजा बनो, दुनिया देखेगी। लाइक ठोको अगर योद्धा जाग गया। रिवेंज स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ। अगली रिवेंज स्टोरी टाइट ब्लू आई मिस मत करना।